हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे रेंजर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है फसल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप। आज एक नया टॉपिक मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं, फसल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप देखिएगा आज एक नया चैप्टर है फसल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप। आपको पता है कि फसल किसे कहते हैं? थोड़ा सा फसल के बारे में डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जब हम किसी बड़े क्षेत्र में जब हम किसी बड़े क्षेत्र में एक ही तरह के अनाजों का पौधा बहुत सारा लगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उसे फसल कहते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा कि जब हम किसी बड़े क्षेत्र में एक ही तरह के अनाजों का पौधा बहुत सारा लगाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। दैट्स फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। अब आपके घर, मान लीजिए आपका घर है और आपके अपने घर के सामने आपने 2-3 पौधा लगा दिया। किस चीज का? 2-3 पौधा लगा दिया धान का, ठीक है ना। 2-3 पौधा आपने आलू का लगा दिया, 2-3 पौधा आपने गेहूं का लगा दिया। तो ये आप इसको फसल नहीं कह सकते। और आप अपने घर के सामने 2-3 पौधा, मतलब 2-3 पेड़ आपने लगा दिए, 2-3 पौधा आपने धान का लगा दिया, 2-3 पौधा आपने आलू का लगा दिया, 2-3 पौधा आपने गेहूं का लगा दिया, तो ये फसल थोड़ी ना है। फसल इसे नहीं कहते हैं। फसल किसे कहते हैं समझिएगा। ये क्या कह रहा है जो है डेफिनेशन, कि जब हम किसी बड़े क्षेत्र में, मान लीजिए मैंने बड़ा क्षेत्र ले लिया, जब हम किसी बड़े क्षेत्रों में एक ही तरह के अनाजों के बहुत सारे पौधे लगाते हैं। यहां देखिए, ये मान लीजिए लगभग यह खेत 1 बीघा है। मान लीजिए यह पूरा खेत की लंबाई कितनी है? 1 बीघा। और 1 बीघा में हमने धान ही लगा दिया, पूरा धान लगा दिया। क्या लगा दिया? पूरा 1 बीघा में मैंने क्या लगा दिया? धान। 1 बीघा में मैंने पूरा धान लगा दिया। या धान लगा दीजिए, या गेहूं लगा दीजिए, या आलू की खेती कर लीजिए, या मटर की कर लीजिए, सरसों की कर लीजिए, कुछ भी। मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक है ना, और एक ही अनाज के बहुत सारे पौधे लगे हों, वह होता है फसल। बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि जब हम किसी बड़े क्षेत्र में एक ही तरह के अनाजों का बहुत सारा पौधा लगाते हैं तो वह फसल कहलाता है। ना कि मैं अपने घर के सामने 2-3 पौधा लगा दिया वो फसल है। 2-3 पौधा लगाने से फसल थोड़ी ना होता है। फसल का मतलब होता है कि मैं कई सारा, मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे पौधा लगा के तब मैं उपजाऊ करूं, तब मैं उत्पादन करूं, तो वह फसल होता है। चलिए, ये आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आगे आ जाइएगा। फसलों का उत्पादन करना। फसलों का उत्पादन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। फसलों का उत्पादन करना हमें कौन सिखाता है? फसलों का उत्पादन करना हमें कृषि विज्ञान सिखाता है। कौन सिखाता है? कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान नहीं सिखाता है, ध्यान दीजिएगा। कृषि विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। कृषि विज्ञान में एक शाखा होती है। एक क्या होती है? कृषि विज्ञान में एक शाखा होती है, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांच। कृषि विज्ञान में एक शाखा होती है जिसका नाम है
सस्य विज्ञान। क्या नाम है? सस्य विज्ञान। और सस्य विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी। अब ये जो कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है सस्य विज्ञान, और सस्य विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। जिनके जनक कौन है ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर से मैं ऊपर से रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर से मैं इसको मिटाकर सही से लिख देता हूं कि फसल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉप। और फसल किसे कहते हैं? जब हम किसी बड़े क्षेत्र में एक ही तरह के अनाजों का पौधा बहुत सारा लगाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया पूरे 1 बीघे में अगर आप कोई एक फसल बो रहे हैं और बहुत सारा पौधा लगा, जैसे धान मैंने लगाया तो बहुत सारा पूरे 1 बीघे में धान का पौधा ही लगाया है, तो बहुत सारा पौधा एक ही अनाज का लगाना वह फसल होता है, ना कि घर के सामने 2-3 पौधा लगा देना वो फसल होता है। ठीक है ना? अब मैंने कहा ये जो फसल है, फसल का उत्पादन कैसे करते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, हम किससे सीखते हैं? कृषि विज्ञान के एक शाखा से। कृषि विज्ञान को इंग्लिश में एग्रीकल्चर बोलते हैं, और कृषि विज्ञान में एक शाखा होती है, शाखा को इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं। वह कौन सा ब्रांच है कृषि विज्ञान का? सस्य विज्ञान। और सस्य विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। मतलब जो सस्य विज्ञान के साइंटिस्ट होते हैं वो हमें खेती करना सिखाते हैं। सब डिपार्टमेंट के अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं। डॉक्टर थोड़ी ना आपको सिखाएगा खेती कैसे की जाती है भाई, या जो है आप बीफार्मा डिफार्मा करके थोड़ी ना आपके खेती सीखेंगे। अगर आपको खेती से रिलेटेड जानना है तो आपको कृषि विज्ञान ही, आपको एजी मतलब एग्रीकल्चर से ही बीएससी करना पड़ेगा। तो हर अपना अपना एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है जिसको आप पढ़ने से उसके बारे में आप नॉलेज जानेंगे। उसी प्रकार अगर आपको फसल को उत्पादन करना है तो आप किससे मिलेंगे? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के साइंटिस्ट से मिलेंगे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसके जनक का नाम क्या है, सस्य विज्ञान के जनक कौन है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सस्य विज्ञान के जनक, ये भी मिटा दे रहा हूं, एकदम अच्छे से देखिएगा। सस्य विज्ञान के जनक कौन है एकदम अच्छे से देखिएगा। अगर सस्य विज्ञान जो मैंने आपको एक शाखा का नाम बताया सस्य विज्ञान, उस सस्य विज्ञान के जनक कौन है? पीटर डेके संजी जी। पीटर डेके संजी जी। ठीक है ना? अगर पूछेगा कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है तो जनक हैं पीटर डेके संजी जी। कौन है? पीटर डेके संजी जी। ये किसके जनक हैं? सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी के हैं। थोड़ा नोट में लिख लीजिएगा। कृषि ऋतुएं, कृषि ऋतुएं, कृषि ऋतुएं इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कृषि ऋतुएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप सीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जवाब दीजिएगा 3 प्रकार के होते हैं। पहला रबी की फसल, रबी की फसल। अब रबी के फसल में क्या क्या आता है मैंने इसके पिछले वीडियो में भी एक बार चर्चा किया था। रबी की फसल में आता है, इसके ट्रिक है, आज सच में राई में गेम खेला, राई में गेम खेला। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था रबी की फसल के लिए कि आ से आलू, जा से आ से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, रा से राई, गे से गेहूं, गे से गेहूं, ठीक है ना, मा से मक्का। ध्यान दीजिएगा, आ से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, राई से राई, गा से गेहूं, मा से मक्का। ये सब किसकी फसल है? रबी की फसल है। इसका बोने का समय, बोने का समय
और काटने का समय जान लीजिएगा, काटने का समय। अगर बोने का समय आपसे कोई पूछता है तो बोने के समय इसको बताइएगा, सितंबर अक्टूबर में बोने का समय, और मार्च अप्रैल में काटने का समय। अगर ये पूछेगा कोई, अरे सॉरी, सितंबर अक्टूबर में बोने का समय, मार्च और अप्रैल में काटने का समय है। जब हल्की ठंडी स्टार्ट होती है तब यह फसल की बुआई होती है, और जब हल्की गर्मी स्टार्ट होना शुरू होता है जैसे मार्च अप्रैल में तो तुरंत इसको काटने का समय होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट में लिख लीजिएगा, इस फसल को अधिक ठंडी और कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कम पानी, देखिएगा, इस फसल को अधिक ठंडी और कम पानी की आवश्यकता होती है। शुरू से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि फसल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉप। और फसल में आज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि फसल का उत्पादन कैसे करते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। और फसल का उत्पादन करना हम किससे सीखते हैं, कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है सस्य विज्ञान। और सस्य विज्ञान के जनक कौन है, पीटर डेकेसन जी। और इन्होंने कहा है कि कृषि ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला रबी की फसल। रबी की फसल में क्या क्या आता है मैंने ट्रिक बताया। आज सच में राई में गेम खेला, आज से आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मक्का, ये सब रबी की फसल है। और रबी की फसल का बोने का समय सितंबर अक्टूबर और काटने का समय मार्च और अप्रैल है। हल्की ठंडी में बोई जाती है और हल्की ठंडी में ही हल्की गर्मी में ही काट ली जाती है। इस फसल को अधिक ठंडी और कम पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अब दूसरा लिखते हैं, थोड़ा जगह का मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा देखिएगा कौन सी फसल है, दूसरा फसल देख लीजिएगा। दूसरा फसल है खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल है की ट्रिक है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, दिल से बाजा बजाया, दिल से बाजा बजाया। देखिएगा, माँ से मक्का, हर से अरहर, गा से गन्ना, धा से धान, दिल से तिल, बा से बाजरा, जा से ज्वार, या ज्वार लिख लीजिएगा। मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिल, बाजरा, ज्वार। ये खरीफ की फसल की ट्रिक है कि महर की गधे ने दिल से बाजा बजाया। मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिल, बाजरा, ज्वार, ये सब खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल में बोने का समय अगर कोई पूछेगा, बोने का समय या काटने का समय, अगर बोने का समय कोई पूछता है तो मार्च अप्रैल बोने का समय है। खरीफ की फसल को देखिएगा, जून जुलाई बोने का समय है और इसे सितंबर अक्टूबर काटने का समय है। तो देख लीजिएगा, जून जुलाई बोने का समय और काटने का समय सितंबर अक्टूबर। ये फसल तब बोई जाती है जब हल्की सी बारिश होती है, और ये काटने का समय जब ठंडी की शुरुआत होती है तब इसे काट लिया जाता है। तो नोट में लिख लीजिएगा इस फसल के लिए कि इस फसल को अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी की आवश्यकता होती है शुरू से देख लीजिएगा,
कि दूसरा मैंने बताया कि खरीफ की फसल जिसके ट्रिक है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, माँ से मक्का, हर से अरहर, गा से गन्ना, धा से धान, ठीक है ना, और दिल से तिल, बा से बाजरा, जा से ज्वार, ठीक है ना। मैंने इसकी ट्रिक बताया। बोने का समय जून और जुलाई, काटने का समय सितंबर और अक्टूबर। इस फसल को अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो एकदम अच्छे से देखिएगा, हमने एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूं। अब तीसरा क्या है, जायद की फसल। देखिएगा जायद की फसल क्या है, ये मैं मिटा रहा हूं। बोने का समय जून जुलाई, काटने का समय सितंबर अक्टूबर। इस फसल को अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा देखिएगा, तीसरा मैं क्या बताने चल रहा हूं, एकदम अच्छे से देखिएगा। जायद की फसल, जायद की फसल क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जायद की फसल, जायद की फसल की कोई ट्रिक नहीं है, एकदम अच्छे से समझिएगा। जायद की फसल में आता है जैसे मूंग, उड़द, उड़द, ठीक है ना, मूंग, उड़द, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ठीक है ना। मतलब कि आदि ऐसे लिख लीजिएगा। बस हमने इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको एक बार इसको पढ़ाया था कि जायद की फसल में मूंग, उड़द, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा या गर्मियों में आने वाले जितने भी रसदार फल होते हैं, या गर्मियों के सीजन में आप देखते हो कि जितने भी सब्जियां आती हैं, ये सब जायद की फसल है। और जायद की फसल के लिए थोड़ा सा नोट में लिख लीजिएगा, यह एक ऐसा फसल है जिसका उत्पादन बहुत ही कम दिनों में होता है, कम दिनों में होता है। मैंने आपको बताया, आपसे पूछेगा कि सबसे कम दिनों में होने वाले कौन सी फसल है, तो आप बताएंगे जायद की फसल। जायद को फसल में ज्यादा से ज्यादा 45 से 60 दिन लगते हैं फसल को जो है उत्पादन होने में, ज्यादा से ज्यादा 45 से 60 दिन लगते हैं। ये जायद की फसल खाने के लायक हो जाते हैं। तो मूंग, उड़द, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सब एक जायद की फसल है। और जायद की फसल में जितने भी गर्मियों में आने वाले रसदार फल होते हैं, या गर्मियों के सीजन में जितनी भी सब्जियां आती हैं, ये सब जायद की फसल होती है। और जायद की फसल बहुत कम दिनों में होने वाली खेती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, फसल चक्र। फसल चक्र, फसल चक्र की परिभाषा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब देखिएगा कि फसल बोया कैसे जाता है। बहुत सारे गांव के किसान होते हैं, वो नहीं जानते हैं कि फसल की बुआई कैसे होती, करते तो हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं कि मेरी फसल बहुत अच्छी उपजाऊ नहीं हो पाई। उसी का कारण है कि जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है किसान में, वो बहुत अच्छी उपजाऊ करता है। जिसको एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, वो भी फसल की बहुत अच्छा उपजाऊ करता है। तो फसल चक्र के बारे में आज हम जानेंगे। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन किसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग फसलों को उनके निश्चित समय पर उत्पादन करना ही फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र कहलाता है। आप समझ नहीं पाए होंगे तो मैं समझा रहा हूं अच्छे से। कह रहा फसल चक्र की परिभाषा में लिखा हूं, अलग अलग फसलों को उनके निश्चित समय पर उत्पादन करना ही फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का मतलब होता है, फसल चक्र का मतलब होता है फसलों का चक्कर। किसका चक्कर लग रहा है बार बार, फसलों का चक्कर।
लगाना ही फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र कहलाता है। फसलों का चक्कर, जैसे आपका ये कोई एक खेत है, मान लीजिए ये आपका खेत है और इस खेत में बोने का समय मुझे 1 वर्ष मिला है। बहुत अच्छे समझिएगा, मान लीजिए मेरा बड़ा सा खेत है और इस खेत में मुझे बोने के लिए 1 वर्ष मिला है। तो 1 वर्ष में आप क्या करते हो, आप सितंबर अक्टूबर के माह में, मतलब सितंबर अक्टूबर के माह में रबी की फसल लगाते हो और मार्च अप्रैल में काट लेते हो। और जैसे ही मार्च अप्रैल में आप काटते हो, वैसे ही आपने जून जुलाई मार्च अप्रैल में जैसे ही आप काटते हो, वैसे ही मार्च अप्रैल में आप क्या करते हो, मार्च अप्रैल में आप जायद की फसल बो देते हो। और जैसे ही मार्च अप्रैल में आप जायद की फसल बोते हो और जून और जुलाई में काट लेते हो। और जैसे ही आप जून और जुलाई में काटते हो, वैसे ही जून और जुलाई में आप खरीफ की फसल लगाते हो, तो उसे सितंबर और अक्टूबर में काट लेते हो। तो आपका 1 वर्ष हुआ कि नहीं। रबी की फसल का अलग टाइम, जायद की फसल का अलग टाइम, खरीफ की फसल का अलग टाइम। फसलों का चक्कर, देखो फसल का चक्कर, रबी की फसल के 1 बार चक्कर लगा, फिर जायद की फसल का चक्कर लगा, फिर खरीफ की फसल का चक्कर लगा। मतलब 1 वर्ष में आप 3 फसलों को अलग अलग उसके समय पर ही बो देना क्या कहलाता है, फसल चक्र। बहुत अच्छे समझे होंगे कि अलग अलग फसलों को उनके निश्चित समय पर, भाई रबी का टाइम, क्या रबी की फसल को आप खरीफ की फसल के समय में बो सकते हैं, कभी नहीं। क्या खरीफ की फसल को आप रबी की फसल के समय में बो सकते हैं, नहीं। एक फसल का अपना अपना समय होता है निश्चित, तो उस फसल को निश्चित समय पर बो देना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र। मैंने एक शॉर्टकट में लिख दिया, इसमें फसलों का चक्कर लगाता है। एक बार रबी की फसल, फिर जायद की फसल, फिर खरीफ की फसल। 1 वर्ष में आप तीनों फसल को बोते हैं कि नहीं भारत में, तो यही है फसल चक्र। तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाइएगा, आपसे लेखपाल में पूछ लेगा फसल चक्र सघनता बराबर क्या होता है। फसल चक्र सघनता बराबर क्या होता है। फसल चक्र सघनता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रॉप रोटेशन, TION, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता। ये लेखपाल में बहुत आया है कि फसल चक्र सघनता बराबर क्या होता है। तो यहां लिख लीजिएगा, फसलों की संख्या, इसका फार्मूला है कि फसल चक्र सघनता बराबर फसलों की संख्या बटे समय, वर्ष में बताइएगा, समय वर्ष में गुणे 100। आपसे यही पूछेगा लेखपाल के एग्जाम में। लेखपाल के एग्जाम में बहुत गजब का पूछेगा कि फसल चक्र सघनता बराबर क्या होता है, फसलों की संख्या बटे समय, समय किसमें होगा, वर्ष में, गुणे 100। मान लीजिए आपने इस पूरे खेत में, मैंने कहा ये आपका खेत है और आपने पूरे खेत में फसलों की संख्या पूरे 1 वर्ष में, जो फसलों की संख्या निकालिएगा पूरा 1 वर्ष में निकालिएगा। 1 वर्ष में आपने कितनी फसल बोया, 3 प्रकार की फसलें बोया, एक रबी, एक जायद, एक खरीफ। तो कितने प्रकार की फसल बोई, 3 प्रकार की, और कितने समय में, मात्र 1 वर्ष में, गुणे 100। और जैसे ही आप 1 से 100 में भाग करेंगे 100 बार जाएगा, 100 3 300, तो 3% इसका, 300% इसका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछेगा सवाल में, लेखपाल के एग्जाम में ऐसे लिखा गया कि किसी खेत में फसलों की संख्या 2 है, मतलब हम उस पूरे 1 वर्ष में खेती 2 बार करते हैं, तो फसल सघनता निकालो। तो जितनी बार खेती करेगा, जैसे 2 बार खेती करेगा 200% आंसर, 3 बार खेती करेगा 300% आंसर, 4 बार 1 वर्ष में खेती करेगा 400% आंसर। बट ये परसेंटेज तब 400, 300, 200 आएगा जब समय 1 वर्ष की ही बात करेगा तब। जैसे मान लीजिए कि कहेगा मेरे खेत में हमने 4 फसल किया है पूरे 2 वर्ष में, ऐसे कहेगा पूरे 2 वर्ष में हमने 4 बार खेती किया अपने खेत में, उसका फसल सघनता निकालो। तो आप क्या करेंगे, 2 दूना 4, तब 200% आएगा। लेकिन तब आएगा जब आप 2 वर्ष में निकालेंगे इस तरह। तब अगर 1 वर्ष दिया होता है यहाँ पे, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, तो 400% आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष दिया था। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे फसल चक्र सघनता निकालने के लिए आ जाएगा। आप अपने खेतों में कितने फसल बोए 1 वर्ष में, हमने 3 फसल बोया, कौन कौन सी, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। और कितना समय लगा ये 3 फसल को बोने में, 1 वर्ष, गुणे 100। जब नीचे 1 रहता है ना, तो जितनी फसल आप बोए उसमें डबल जीरो लगा दीजिए बस,
3 का गुणा 100 में 300% आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं एकदम? कभी कभी ऐसे ही निकालने कह देगा फसल चक्र सघनता बताओ, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब आगे देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं, एकदम अच्छे से देखिएगा। एकल कृषि के बारे में आप जानिए, एकल कृषि क्या है। एकल कृषि के बारे में हम लोग नॉलेज रखेंगे कि एकल कृषि क्या है, और उसके बाद एकल संसन जानेंगे। एकल कृषि, मोनो कल्चर, एकल कृषि के बारे में जानेंगे। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर किसे कहते हैं देखिएगा, किसी देखिएगा किसी देखिएगा या ऐसे लिख लीजिएगा, जब हम अपने खेत में एक वर्ष में सिर्फ एक फसल की ही खेती, एक वर्ष में सिर्फ एक फसल की ही खेती, एक फसल की ही खेती बार बार करें तो एकल कृषि कहलाता है। एकल कृषि कहलाता है। समझिएगा एकदम अच्छे से। ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है, जब हम अपने खेत में एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल की खेती, एक ही फसल की खेती बार बार करें तो एकल कृषि कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर में आप लिख सकते हैं, अगर मैंने लगाया राइस, फिर उसी वर्ष में मैंने लगा दिया राइस, फिर मैंने उसी बार लगा दिया राइस, मतलब एक ही वर्ष में बार बार एक ही चीज की फसल की खेती करना, एक ही फसल की बार बार खेती करना, ठीक है ना। जैसे राइस मतलब एक वर्ष में हमने सिर्फ चावल ही बोया, गेहूं ही बोया, ठीक है ना। सरसों ही लगाया, आलू ही लगाया, मतलब एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल की बार बार खेती करना, सिर्फ एक वर्ष में ठीक है ना, एक ही फसल की बार बार खेती करना ही एकल कृषि कहलाता है, जिसे बोलते हैं मोनोकल्चर। तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम जानेंगे एकल संसन को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। अब समझिएगा ये क्या है, एकल संसन मोनोक्रॉपिंग क्या है, थोड़ा इसके बारे में नॉलेज रखिएगा। देखिएगा, जब हम एक वर्ष में एक ही बार खेती करते हैं तो एकल संसन कहलाता है। एकल संसन कहलाता है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा था एकल कृषि उसे कहते हो एक ही फसल की, देखिएगा एक ही फसल की खेती बार बार करे तो एकल कृषि कहलाता है। लेकिन एकल संसन में कह रहा है जब हम एक वर्ष में एक ही बार किसी फसल की खेती बार बार करें, एक वर्ष में एक ही बार खेती करते हैं तो एकल संसन कहलाता है। या ऐसे लिख लीजिएगा, एक ही बार किसी फसल की खेती करते हैं तो एकल संसन, एक ही बार किसी फसल की खेती, किसी भी फसल की खेती करते हैं तो एकल संसन कहलाता है। एक वर्ष में एक ही बार किसी भी फसल की खेती करते हैं तो एकल संसन, मतलब मैंने एक बार अपने खेत में चावल लगा दिया, मतलब धान की खेती कर दिया, तो उस एक वर्ष में हमने और किसी चीज की खेती नहीं की, सिर्फ एक बार लगा दिया बस चावल का मतलब धान की खेती। अब ये नहीं कि एक बार धान लगा दिया फिर से धान लगाया,
उसको उखाड़ा फिर से लगाया, तो ऐसा नहीं। अगर एक वर्ष में सिर्फ मात्र उस अपने खेत में एक ही बार फसल की बुआई कर रहे हैं, मतलब एक बार आपने धान लगा दिया, फिर आपने काट लिया, फिर दोबारा उस एक वर्ष में आपने कुछ नहीं किया उस खेत में, ठीक है ना। अगर एक वर्ष में किसी फसल की बार बार खेती करना, अगर धान लगाया फिर काटा फिर लगाया, उसी एक वर्ष में फिर काटा फिर लगाया, तो बार बार लगाना एक ही फसल को एकल कृषि कहलाता है। लेकिन एक ही वर्ष में सिर्फ एक ही बार खेती कर लेना एक वर्ष में एकल संसन कहलाता है। मतलब एक बार आपने धान को बो दिया तो उस एक वर्ष में आप उस खेत में कोई भी खेती नहीं करेंगे। समझ आ रही कि नहीं? तो एक बार ही एक वर्ष में खेती करना एकल संसन कहलाता है, लेकिन एक वर्ष में एक ही फसल की बार बार खेती करना एकल कृषि कहलाता है। मेरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग डालिएगा या नोट में लिख लीजिएगा। नोट में ये लेखपाल में पूछता है सबसे अधिक सघनता वाली खेती कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक सघनता वाली खेती फसल चक्र की होती है। फसल चक्र की होती है, लेकिन एकल संसन में 100% की सघनता होती है। 100% की फसल सघनता होती है। फसल सघनता होती है। आपसे लेखपाल में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक सघनता वाली खेती कौन सी होती है, तो आप बताइए फसल चक्र। क्यों? क्योंकि अगर एक वर्ष में आप, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फसल चक्र सघनता बराबर क्या बताया था कि कुल खेती बटे क्या बताया था, समय गुणे 100। तो एक वर्ष में आप 3 खेती किए और कितने वर्ष में किए? एक वर्ष में गुणे 100, 3/1 गुणे 100, जब डिवाइड करेंगे 1 से 100 में तो 100 बार जाएगा, 100 या 300 100 आएगा। फसल चक्र की सघनता की खेती हमेशा बड़ी होती है, लेकिन एकल संसन में मात्र पूरे एक वर्ष में आप एक ही खेती तो कर रहे हैं भाई, एक ही खेती एक वर्ष में कर रहे हैं। जब 1 का गुणा 100 में करेंगे 100 ही तो % होगा। तो एकल संसन में 100% की फसल सघनता होती है, लेकिन फसल चक्र में 100 से ज्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे लेखपाल में क्वेश्चन करेगा सबसे अधिक सघनता वाली खेती कौन सी होती है, तो आप बताएंगे फसल चक्र सघनता, और सबसे कम सघनता वाली खेती कौन सी होती है, तो आप बताएंगे एकल संसन खेती। ठीक है ना, एकल संसन मात्र 100% की फसल होती है, क्योंकि एक वर्ष में मात्र एक ही फसल बोया जाता है, और एक ही फसल बोना क्या होता है, एकल संसन। क्योंकि फसल चक्र सघनता अगर एकल संसन में निकालते हैं तो फसल चक्र सघनता बराबर होता है, तो पूरे मतलब कि खेती आपने कितना किया पूरे एक वर्ष में, एक बार खेती किया बटे कुल समय कितना लिया, एक वर्ष गुणे 100, 1/1 गुणे 100 सॉल्व करेंगे 100 ही % आएगा। तो सबसे अधिक सघनता वाली खेती फसल चक्र होता है, और सबसे कम सघनता वाली खेती एकल संसन होती है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं, देखिएगा आप अच्छे से देखिएगा इसको कि गहन संसन खेती किसे बोलते हैं। गहन संसन किसे बोलते हैं, 200% से अधिक वाले खेती को गहन संसन कहते हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा, 200% से अधिक वाली खेती को गहन संसन कहते हैं। अगर विरल संसन पूछेगा, विरल संसन की बात करेगा तब आप क्या कहेंगे, विरल संसन से बात करेंगे 200% से कम वाले खेती को विरल संसन कहते हैं। विरल संसन कहते हैं, अच्छे समझिएगा। गहन संसन किसे कहते हैं, जो खेती 200% से अधिक वाले हो रहे हैं वो गहन संसन है, और जो 200% से कम होते हैं वो विरल संसन खेती है। अगर जिसकी सघनता 200% से अधिक है,
वह गहन सनसन कहलाता है, और जिसकी सघनता 200% से कम है वह विरल सनसन की खेती कहलाता है। आपसे लेखपाल में पूछेगा कि ऐसे पूछेगा कि कौन सी खेती विरल सनसन में आती है, तो 200% से कम। कौन सी खेती गहन सनसन में आती है, तो 200% से अधिक सघनता वाली। और फसल सघनता कैसे निकालते हैं, मैंने उसका सूत्र भी बताया। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में कि भारत में फसली वर्ष कब मनाया जाता है? फसली वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में फसली वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है ना। 1 जुलाई से 30 जून तक, जैसे जुलाई जो आने वाला है, इसी 1 जुलाई से जो है लास्ट जून 30 जून तक मनाया जाता है भारत में फसली वर्ष। 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है भारत में फसली वर्ष। और ध्यान दीजिएगा, गहन सनसन खेती उसे कहते हैं जिसकी खेती 200% से अधिक हो, और विरल सनसन खेती उसे कहते हैं जिसकी खेती 200% से कम हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है जरूर, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज यही टॉपिक पे फसल खत्म होता है, फसल में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। तो बहुत मेहनत चल रही है आप लोगों के बीच में, और जो बच्चा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बेजोड़ तरीके से मैं समझाता हूँ आप लोगों को, वीडियो में एक एक चीज क्लियर करता हूँ, तब आप डिसलाइक कर रहे हो। 1-2 बच्चे होते हैं डिसलाइक, लेकिन वो हमारे बच्चे नहीं हो, मुझे पूर्ण विश्वास है। अमेठी के 2-4 लोग होंगे जो हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस से उनको बड़ी दिक्कत होती होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें बड़ी खुशी मिलती है जब आप डिसलाइक करते हो, और डिसलाइक से 1 गुना जुनून नहीं, मुझे 4 गुना जुनून मिलता है। तो प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और जब तक आप मेरे वीडियो को पूरा कंप्लीटली नहीं अच्छे से देखेंगे तब तक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर आप नोट्स कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आप कंप्लीटली वीडियो को देखिए, तभी देखने में मजा आएगा और आपकी नोट्स बहुत अच्छे से बनेगी। चलिए दोस्त, अब आपको नए टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।